बात करेंगे भारत में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर, तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इस सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये एक प्री डिफाइंड प्री डेटेड इवेंट था जो जी। भारत में शुरू हुआ था। यहाँ रशिया के विदेश मंत्री भी आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ब्रिक्स में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो है। और हमारा क्या रशिया के साथ बायलैटरल हुआ, जयशंकर साहब मिले थे लावरोव साहब के साथ, और बड़ा ही अच्छी मीटिंग रही है। और सबसे अच्छी बात है, रशिया ने ये कहा कि भाई जो भी हमने आपको कमिटमेंट्स की है वेपन्स को लेके, एनर्जी सप्लाईज को लेके, वो रशिया पूरी मीट करेगा। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो रशिया ने कमिट की है बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर, उसमें डिले नहीं होगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो रिलेशन हमारे बहुत जबरदस्त है। और लावरोव साहब ने एक रशियन चैनल को भी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि भारत और रशिया का रिलेशन ऐसा है, अगर वर्ल्ड पीस में एक स्तंभ है, स्तंभ है जिसपे दुनिया की पीस टिकी हुई, वो है। और ये ऐसा रिलेशन है, एवोल्यूशन की तरह कांस्टेंट है। मतलब ये हमेशा चलता, हमेशा बढ़ता। इस रिलेशन के बारे में जितना रशिया कहे उतना कम है, जितना भारत कहे उतना कम है। ये एक सत्य है। ये एक सेल्फ प्रूवन रिलेशन है। इससे बेहतरीन दोस्ती और इससे पुरानी दोस्ती शायद दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सत्य है। और यहाँ अराची साहब भी आए थे, हमारे ईरान के विदेश मंत्री, उनका भी स्वागत हुआ, उनसे भी बात हुई। और अभी जो जयशंकर साहब का थोड़ी देर पहले ट्वीट भी आया है, भाई जो बात है कि एक तो मैं सप्लाई चेन्स को लेके बात की, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके बात की, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके बात जी। की, क्लाइमेट चेंज को लेके बात की। मेनली इसमें जो दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, उसमें सप्लाई चेन्स को कैसे मेंटेन करें, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़े, मैरीटाइम लाइंस को कैसे फ्री करें, और वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था, जो उस पर आने वाले खतरे हैं जियोपॉलिटिकल कारणों के कारण, सप्लाई चेन के कारण, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे दुनिया में स्थिरता और शांति रखा जाए। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको डिप्लोमेटिकली कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं। युद्ध हमारा विकल्प नहीं, डिप्लोमेटिकली इसका कैसा निदान कर सकते हैं। जी। रशिया के साथ हमारा बायलैटरल बड़ा अच्छा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का भी मैं ये बोलूंगा ठीक ठाक स्वागत हुआ, मैं तो नहीं कहूंगा बुरा हुआ है। बट हम बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं और इनसे ये अपेक्षा करते हैं कि जरा आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलिए, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था आपने थोड़ी टाइट कर रखी है उसको जरा खोलने में मदद कीजिए। ये भी जयशंकर साहब ने कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में कह दिया। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए भारत में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, तो क्या इस मीटिंग को हम महायुद्ध से जोड़कर देख सकते हैं? किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ सकता है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, भारत जो प्रयास कर रहा है, जो जी। डॉक्टर जयशंकर साहब प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब बहुत ही सरल प्रवृत्ति के बहुत ही उम्दा डिप्लोमैट है। उनमें उनकी उनकी लय और टोन आपको बताती डॉक्टर साहब चाहते क्या है। डॉक्टर साहब एक बोलने का तरीका, उनका एक्स और ए और जेड का डिफरेंस होता है। देखिए, कल मैंने उनको लावरोव साहब के साथ बात करते देखा, एक बहुत इज्जत थी, एक बहुत तरीका था, और एक रशिया के लिए जो हमारे लिए इज्जत और प्यार है वो दिख रहा था। अराची के साथ भी उन्होंने बहुत नैतिकता से बात की। पर जी। उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग में ये जरूर कहा, भाई देखो, आपके कारण दुनिया की ऐसी तैसी हो रही है। भाई आपने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा कर रखा, जो इंटरनेशनल वाटर है, आपकी आपकी टेरिटरी नहीं है, उसके कारण हमें भी दिक्कत हो रही, भारत को भी दिक्कत हो रही, जो एक वास्तविकता है। तो भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आप ब्रिक्स में बैठ के कॉपरेशन की बातें कर रहे हो, चीजों को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हो, पर आपने एक ऐसी कार्रवाई कर रखी जिससे मेरे घरों में एलपीजी नहीं आ रही, बिल्कुल। मेरे यहाँ की कीमतें बढ़ी होंगी, मेरी इंडस्ट्री मेरा जो 7.1% का ग्रोथ रेट है वो आईएमएफ ने रिवाइज करके 6.4% कर लिया। क्यों करे? यानी कि भारत की इकोनॉमी बुरा करी बिकॉज आपने तेल, पानी, ईंधन, फूड, फर्टिलाइजर आना बंद कर दिया। और आने वाले टाइम में देखिए, इस साल वर्ल्ड में 6% दुनिया में खाना कम पैदा होगा, फर्टिलाइजर की दिक्कतें आने वाली। भाई हम भी तो इंपैक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि तुमने जो कब्जा किया भाई ये इलीगल है, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं जिसमें तुमने कब्जा किया, जो सभ्य भाषा में कह सकते थे। बट जो मैं इनका रवैया देख रहा हूं, देखिए दीपाली जी, अगर हम एक ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर से जी। हम किस मिलते हैं, हम चाय कॉफी करने के लिए तो नहीं मिलते ना, हम तो मिलते हैं कि आगे चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल। डेवलपमेंट कैसे की जाए, चीजें चार पैसे आपके घर में कैसे है, मेरे घर में कैसे है, आपके देश में कैसे है, मेरे देश में से है। ये विदेश मंत्री जो देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका काम तो वही है ना। मैं ऐसी कोई काम करूं जिससे आपकी आजीविका खराब हो, मेरे 5 साथियों की आजीविका खराब हो, और मैं आपको बोलूं हम सारे भाई हैं और हम सारे भाई बहन हैं, मिलकर हम कोई सोल्यूशन चलाएंगे। भाई जो यहाँ जो समूह है सबकी ऐसी तैसी हो रही है, आप उससे निकलने के लिए क्या कर रहे हो? अगर ये ब्रिक्स वाले भी लोग आपस में समन्वय नहीं रखेंगे तो इस मीटिंग का फायदा क्या है? देखिए, ये तो हम इनडायरेक्टली कह ही रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लाइफ एज यूजुअल, आपका ईरान अमेरिका, आपका इजराइल अमेरिका से लड़ाई करना लड़ो,
पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस क्यों बंद कर रहे हो भाई? टैंकरों पे क्यों अटैक करो? अभी रणदीप जायसवाल साहब का हमारे शो से 15-20 मिनट पहले एक ट्वीट आया, कल भी है, एक गल्फ ऑफ ओमान के पास हमारा एक शिप हिट हुआ जी। अब ओमानियों ने हमारे सेलरों को तो बचा लिया, प्रभु के इनकम पारे, कुछ लोग हताहत, सॉरी, जख्मी हुए, कोई डेथ नहीं हुई, मतलब बड़ा महाकाल का आशीर्वाद रहा, किसी की डेथ नहीं। तो अभी जायसवाल साहब ने ट्वीट किया है, बोला भाई ये क्या मतलब है? हम आपकी लड़ाई में हम क्यों पिसे, हम क्यों सफर करें भाई? दुनिया में रशिया यूक्रेन भी हो रहा, उन्होंने तो किसी का रास्ता बंद नहीं किया, उन्होंने तो समंदर पे कब्जा नहीं किया भाई। इतनी लड़ाइयां हमने देखी, आप ये जो गुंडई वाला सिस्टम चला रहे हो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमियों को, हमारे घर परिवारों को तकलीफ हो रही है। ईरान, जरा आप ये समझिए, अराची साहब समझिए इस बात को डिप्लोमेटिकली, जितना डॉक्टर शशांक जयशंकर साहब कह रहे कर दिया, अब जायसवाल साहब ने वो अपना ट्वीट भी कर दिया। यानी कि हम विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के लेवल पे ये बहुत क्लियर कर रहे हैं, हम इससे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा उस युद्ध से कोई लेना देना है। व्हाई शुड वी सफर? हम क्यों सफर करें भाई? हमारा तो सीधा सा विकल्प ये है, हमारा सीधा सा एक लाइन का तर्क ये है जी।